हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करके पूछा है कि आज जो सुनवाई होने वाली थी उसका लाइव अपडेट क्या है, अभी तक क्या हुआ है। तो दोस्तों, मैं तो वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे पहचान के हैं, जो हमारे मित्र हैं, कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध हैं, और उनसे जो खबर मिली है उसके उसके अनुसार सहारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, या फिर हम लोग कहें कि गुड न्यूज़ है। कारण यह है कि जहां लग रहा था कि इस बार सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाएगा सुनवाई की, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह के 10:30 बजे से अभी लगभग 3 बजने जा रहे हैं, अभी तक सहारा के केस की ही सुनवाई चल रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि आज मुख्य रूप से 24 केसों की सुनवाई होने वाली थी, जो कि सहारा से संबंधित थे, और एक के बाद एक करके अभी तक 21-22 केसों की सुनवाई हो चुकी है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जो 24 केस आज लिस्टेड हैं सहारा से संबंधित कोर्ट नंबर 2 में, जिसकी सुनवाई तीनों जज कर रहे हैं, उम्मीद है कि आज 24 केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा की तरफ से कपिल सिब्बल, देश के जाने माने एडवोकेट कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर बार सहारा सिर्फ इसलिए डेट ले लेता था कि कपिल सिब्बल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज सहारा की तरफ से कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं। साथ ही साथ सेबी के जो अधिवक्ता हैं उनके तरफ से भी काफ़ी सीनियर एडवोकेट बहस कर रहे हैं। एक और खबर यह भी है कि नागेंद्र कुशवाहा जी का जो जन सेवा विश्व संस्थान का जो था रिट याचिका, उसका सीरियल नंबर 23 था, उसकी सुनवाई भी आज हो जानी चाहिए। जैसा कि उम्मीद है कि आने वाले कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि उस रिट याचिका की सुनवाई हुई कि नहीं हुई। नागेंद्र कुशवाहा वही हैं जो धनबाद वाले, जिनका एनजीओ है, उन लोगों ने रिट याचिका दाखिल की थी इसकी सुनवाई को लेकर। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के नाम से था रजिस्टर्ड, जिनका रिट याचिका नंबर 147/2024 था, उसकी भी लिस्टिंग आज हुई थी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आज इस रिट याचिका की भी सुनवाई पूरी करेगा। तो ऐसे में सहारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सुनवाई हो रही है, और विस्तार रूप से सुनवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज 3 तारीख को तो हो ही रही है, 4 और 5 को भी इसकी सुनवाई पूरी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट विस्तृत रूप से सहारा से संबंधित केसों की इस बार सुनवाई कर रहा है। और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 2-4-10 दिन में जब इसका आदेश जारी होगा, जजमेंट आएगा, तो कहीं ना कहीं सहारा के हित में ही जजमेंट आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेबी के अधिवक्ता है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अभी तक जो भी घोटाला हुआ है उसे सहारा ने ही घोटाला किया है, सेबी की कोई गलती नहीं है। सहारा के अधिकारियों और मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा ही सारी गड़बड़ी की गई है। तो मुख्य रूप से सेबी का जिस बात पर जोर है वो इस बात पर जोर है कि सारा घोटाला का जो कड़ी है वो सहारा से ही जुड़ा हुआ है, और इसमें दूसरी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार बहस चल रही है। कपिल सिब्बल सहारा की तरफ से कर रहे हैं, सेबी की तरफ से दूसरे सीनियर एडवोकेट है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो 24 मामले सहारा से संबंधित लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सुनवाई पूरी होगी, और कल भी इसी प्रकार दिन भर पूरी तरह से सहारा से संबंधित मामलों की सुनवाई होने की उम्मीद है। तो जैसे ही आज सभी मामलों की सुनवाई खत्म होगी, मैं एक और अपडेट दूंगा। अगर मुझे कोई अपडेट मिलेगा, इससे अलग कोई अपडेट आएगा, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर लाइव देख सकते हैं, हम लोग भी देखे हैं। तो उसी का ये अपडेट है। धन्यवाद दोस्तों।